नीट 2026 एग्जाम का कैंसिल होना ना, ये सिर्फ एक एजुकेशनल सेटबैक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस है जो हमारे ह्यूमन कैपिटल और फ्यूचर इकोनॉमी दोनों के लिए खतरा बन गया है। सच कहूं तो इस सिस्टम का गिरना एक बहुत ही डीप इशू की तरफ इशारा करता है कि क्या हमारे देश में मेरिटोक्रेसी यानी काबिलियत की कद्र खत्म हो रही है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 22 लाख 2.2 मिलियन। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट या नंबर नहीं है। ये 22 लाख बच्चों की जिंदगी और उनके सपने हैं जिन्होंने सालों तक रात दिन एक करके तैयारी की और उनकी सारी मेहनत एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। इस ट्रेजेडी का स्केल लिटरली अनप्रेसिडेंटेड है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सालों की अटूट मेहनत एक सिंगल व्हाट्सएप फॉरवर्ड ने बर्बाद कर दी। ये कोट अपने आप में कितना हार्ट ब्रेकिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ स्टूडेंट्स की इतनी ग्रूलिंग मेहनत और दूसरी तरफ ब्लैक मार्केट का वो सस्ता डिजिटाइज्ड शॉर्टकट जहां कुछ पैसों के लिए किसी का पूरा फ्यूचर लीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीट 2026 के कोलैप्स की। आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या थी? देखिए, जब इतने बड़े लेवल का एग्जाम कैंसिल होता है तो नुकसान सिर्फ वक्त का नहीं होता, इसकी फाइनेंशियल पेनल्टी भी स्टैगरिंग होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे की 2-3 साल की प्रिपरेशन पर करीब 5 से 15 लाख रुपए तक खर्च करती है। सोचिए, सैकड़ों करोड़ों रुपए जो लोगों ने इतनी मेहनत से कमाए थे, वो बस एक झटके में धुआं बन के उड़ गए। अब इस लीक की डिटेल्स देखिए। ये सिस्टम कितना टेरिफाइंग और ब्रेजन था। एग्जाम से ठीक एक रात पहले पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सर्कुलेट होने लगा, और जब इसको वेरीफाई किया गया ना, तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच हो गए। पंक्चुएशन तक सेम था, मतलब कॉमास और फुल स्टॉप्स तक में कोई फर्क नहीं। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, इनसाइड द एग्जाम माफिया। ये पूरा सिस्टम अंदर से ऑपरेट कैसे करता है? इस लीक्ड पेपर की जर्नी किसी बड़ी कॉर्पोरेट सप्लाई चेन जैसी लगती है। नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से इसको चुराया गया, वहां से गुरुग्राम के एक मिडलमैन ने डील ब्रोकर की, फिर सीकर के एक कंसल्टेंसी सिंडिकेट के थ्रू इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और फाइनली प्राइवेट माफिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसकी ओपन सेल हुई। एकदम वेल प्लान्ड डोमिनो इफेक्ट था ये। और पता है ये माफिया इतना फल फूल क्यों रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री अब एक शैडो इकोनॉमी बन चुकी है, जिसकी आकलन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। और जहां इस लेवल का अनरेगुलेटेड पैसा इन्वॉल्व होगा, वहां इंस्टीट्यूशनल करप्शन तो डेफिनेटली फॉलो करेगा ही। तीसरा और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, द ट्रू कॉस्ट ऑफ करप्शन। इस पूरे खेल में असली कीमत कौन चुका रहा है? इस पूरे सिस्टम की फाइनेंशियल आयरनी देखिए कितनी ग्लेरिंग है। एक ऑनेस्ट फैमिली अपनी सालों की सेविंग्स लगा देती है, लगभग 15 लाख तक, 3 साल की कोचिंग और हॉस्टल्स में, और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ डिस्पेयर और एक कैंसल्ड एग्जाम। वहीं दूसरी तरफ एक करप्ट बायर 30,000 से लेकर 28 लाख देकर बस एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता है और बिना किसी मेहनत के अनफेयर एडवांटेज ले जाता है। वैसे ये क्राइसिस अचानक से एक वैक्यूम में नहीं हुआ। 2024 में ही हमें क्लियर वार्निंग साइंस दिख गए थे। एक ही सेंटर से 67 बच्चों के परफेक्ट स्कोर्स आना और वो कंट्रोवर्शियल ग्रेस मार्क्स, इन सबको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। ये जो बार बार सिस्टम फेल हो रहा है ना, इसका सीधा असर एक पूरी जनरेशन की मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। चौथा सेक्शन, अ थ्रेट टू नेशनल हेल्थ केयर। ये सिर्फ एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं रह गया है। जरा सोचिए, जब एक मेडिकल सीट काबिलियत से अर्न करने के बजाय पैसों से खरीदी जाती है, तो आखिर में इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? ये बहुत ही हाई स्टेक्स सवाल है और इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशन सच में डरा देने वाले हैं। इस करप्शन की वजह से ना 2 तरह का ह्यूमन कैपिटल डिजास्टर हो रहा है। पहला, एक ऑनेस्ट स्टूडेंट अपने 4 से 5 साल का इकोनॉमिक पोटेंशियल खो देता है। वो टाइम जिसमें वो नई स्किल सीख सकता था, बिजनेस बना सकता था या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता था। और दूसरा, एक करप्ट और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट मेडिकल पाइपलाइन में एंटर कर जाता है, जो आगे चलकर हमारे नेशनल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क बन जाता है। सेक्शन 5, द ग्लोबल मेरिटोक्रेसी स्टैंडर्ड। आइए देखते हैं बाकी दुनिया इस सिचुएशन से कैसे डील करती है। अगर हम ग्लोबली देखें तो बाकी देश अपने एजुकेशनल इंटेग्रिटी को बहुत सीरियसली प्रोटेक्ट करते हैं। चाइना के गाओ काओ एग्जाम में ड्रोन्स, एआई कैमरास और हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होती है। साउथ कोरिया में सुन्नुंग एग्जाम के दौरान एब्सोल्यूट साइलेंस मेंटेन करने के लिए एरोप्लेन्स तक को ग्राउंड कर दिया जाता है और स्टॉक मार्केट डिले कर देते हैं। और यहाँ इंडिया में हम बच्चों के पॉकेट्स काट देते हैं चीटिंग रोकने के नाम पर, लेकिन सिस्टम अंदर से ही लीक हो जाता है।
ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में कितना अजीब है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, इसका सल्यूशन क्या है? आइए इस ब्लूप्रिंट फॉर सिस्टेमिक रिफॉर्म पर नजर डालते हैं। इस एग्जामिनेशन पाइपलाइन को सिक्योर करने के लिए हमें इमीडिएट टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस चाहिए। सबसे पहले फुल अकाउंटेबिलिटी। टेस्टिंग एजेंसी ऑफिशियल्स की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। दूसरा, पेन एंड पेपर फॉर्मेट जो इतनी आसानी से लीक हो जाता है उसको छोड़कर इंस्टेंटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी पर शिफ्ट करना होगा। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी के लिए मॉडर्न टेक यूज करना होगा, जैसे पेपर्स के लिए ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन, एआई प्रॉक्टरिंग और हाईली रैंडमाइज्ड क्वेश्चन सेट्स। लेकिन सिर्फ टेक काफी नहीं है, कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मैंडेटरी हैं। कोचिंग माफिया की इस शैडो इकोनॉमी को हेवीली रेगुलेट करना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। हमारी फंडामेंटल स्कूल एजुकेशन को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि बच्चों की कोचिंग डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाए। और आखिर में अलग अलग एंट्रेंस रूट्स बनाने होंगे ताकि कोई एक सिंगल एग्जाम किसी की पूरी जिंदगी का फैसला ना कर सके। ये पूरा क्राइसिस हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या कोई देश सच में ग्लोबल लीडर बन सकता है जबकि वो खुद अपनी मेरिटोक्रेसी यानी अपनी काबिलियत को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा हो? ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम सबको सीरियसली सोचने की जरूरत है।